नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे। भगवान भोलेनाथ की, बाबा अमर सिंह पवन की आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, बाबा अमर सिंह पवन से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा यूट्यूब पे और काफी सारे सोशल मीडिया पे वो बोलते हैं कि भगवान मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। अब इसलिए ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी को भी चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन केवल आप सोचिए, जो शब्द मैं आपको बोल रहा हूं वो वाले आप शब्द सोचिए। सही गलत का फैसला आप ही को करना है। तो दोस्तों, ये सत्य है कि भगवान मंत्रों के अधीन है। आप जिन भी देवी देवता का मंत्र, उनका जो बीज मंत्र होता है, बीज मंत्र का आप आह्वान करेंगे, सिद्धि करेंगे, तो वो भगवान आपको दर्शन भी देते हैं और आपकी काफी सारी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। आप कोई वरदान मांगते हैं, वरदान भी देते हैं। और ये सत्य है कि भगवान मंत्रों के जरिए आपको दर्शन देते हैं। 100% सत्य है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन दोस्तों, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। अब आप इस बात को सोचिए, मंत्र ब्राह्मण के अधीन कैसे हो सकते हैं। संत रविदास जी ब्राह्मण नहीं थे। आप सभी ने उनकी कहानी सुनी होगी। ब्राह्मण ने ही उनके साथ क्या किया था, सभी को पता है। मैं किसी भी जाति को, किसी भी कास्ट को, किसी भी धर्म को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, केवल सोचने के लिए विवश कर रहा हूं। आप सोचिए, कबीरदास जी ब्राह्मण नहीं थे, शंभूक ऋषि ब्राह्मण नहीं थे, माता लोना चमारी ब्राह्मण नहीं थी, माता नथिया ब्राह्मण नहीं थी। अब इनका इतिहास उठाकर देख लीजिए। स्वयं ब्राह्मणों ने, जो अपने आप को देवताओं से भी श्रेष्ठ बताते, उन्होंने इन लोगों के साथ, इन साधु संतों के साथ, इन साध्वी महिलाओं के साथ क्या किया। आप गूगल कर लीजिए, आप यूट्यूब खोल लीजिए, आप कहीं भी किसी भी प्रकार से सर्च कर लीजिए। और दोस्तों, इन्होंने, संत रविदास जी ने, शंभुक ऋषि जी तो साक्षात सशरीर स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे थे। रविदास जी का सभी को कहानी पता है, कबीरदास जी की कहानी सभी को पता है, पाठ्य पुस्तकों में ही पढ़ाया जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश की 8वीं तक की किताबों में पढ़ाया गया इनके बारे में। तो दोस्तों, इन्होंने तो हमेशा पाखंड का ही विरोध किया। और इनके साथ क्या किया, इनके साथ भगवान डायरेक्ट सीधे साक्षात बात करते थे। अब माता लोना चमारी, आप सर्च कर लीजिए, माता लोना चमारी एक जादूगरनी बन गई, एक चमार समाज से थी। और वो कैसे जादूगरनी बन गई, ये आप मेरी वीडियो में देख लीजिए, कहीं भी किसी की भी वीडियो में देख लीजिए। और जो सर्वश्रेष्ठ धरती के प्राणी अपने आप को बोलते हैं, उन्होंने उनके साथ क्या किया। तो माता लोना चमारी कैसे इतनी बड़ी जादूगरनी, इतनी बड़ी पूज्य देवी बन गई। बहुत बड़ी शक्ति है, वो हर किसी को संभाली भी नहीं जाती है माता लोना चमारी। हर कोई साधक उनकी साधना कर भी नहीं सकता है जब तक कि गुरु का आशीर्वाद पीछे नहीं हो, कोई बड़ी शक्तिशाली शक्ति पीछे नहीं हो। तो दोस्तों, नाम ही चमारी लग रहा है ना, वो कैसे इतनी बड़ी शक्ति बन गई। यदि मंत्र केवल और केवल ब्राह्मणों के अधीन, नथिया माई जाति से, नट समाज से थी, जो कंजर समाज होता है, उनके साथ धरती के सर्वश्रेष्ठ प्राणियों ने, तथाकथित सर्वश्रेष्ठ प्राणियों ने क्या किया और वो कैसे इतनी बड़ी शक्ति बन गई कि किसी भी चौकी की काट माता नथिया के मंत्र से ही होती है। बाबा अमर सिंह पवन को जीवन दान देने वाली माता नथिया,
माता हिंगलाज को सिद्ध करने वाली माता नथिया, वो कैसे इतनी बड़ी शक्तिशाली बन गई? जाहिर सी बात है, उस समय इतना जाति देश था लोगों में, तो किसी ब्राह्मण ने तो मंत्र उनको नहीं दिए होंगे। एक नाम और मुझे याद आ रहा है, इस्माइल जोगी, जिनकी की देन थी 5 बावरिया, और माता लोना चमारी उनकी शिष्या बनी थी। अब आप बताएं कि भगवान मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन कैसे हो सकते हैं? सबसे बड़ी बात, अब मैं किसी भी विद्वान को चैलेंज नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं इतना बता रहा हूं, तंत्र मंत्र का कोई भी साधक या जो भगवान से सीधा साधना रखता हो, सीधी भगवान से बात, आज भी है, ऐसे हैं, मैं आपको बता देता हूं, किसी भी मंत्र का निर्माण कर सकते हैं, किसी भी देवता के मंत्र का निर्माण कर सकते हैं। मैं मंत्र के, किसी भी देवता के मंत्र का निर्माण कर सकता हूं, मैं इतनी क्षमता रखता हूं। मैं कोई भी, देख लीजिए, कोई भी गंडा तावीज किसी प्रकार का, केवल मेरे गुरुजी ने एक मुझे रुद्राक्ष दिया, गुरुजी ने, केवल वो है। अब आप सोचिए, तिलक नहीं लगाता हूं, कुछ भी नहीं करता हूं, लेकिन मैं किसी भी देवता का मंत्र बना सकता हूं और उससे सिद्धि कर सकता हूं। दोस्तों, न तो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है और न भगवान मंत्रों के अधीन है। मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं, भगवान है कर्मों के अधीन। आप कर्म कीजिए। आपने सुना होगा, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर इंसान, कितना प्रसिद्ध गाना है। तो दोस्तों, प्लीज यार, सही बात को आप लोग मानिए। काफी सारे संतों की मैं वीडियो देखता हूं, काफी बड़े बड़े लाखों की संख्या में उनके पास आते हैं, खुलेआम मुंह से, मंच से बोलते हैं कि भगवान मंत्र के अधीन है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है इस धरती पर। ब्राह्मण दारू पी रहा है, ब्राह्मण शराब मांस खा रहा है, ब्राह्मण अधीन कैसे? सॉरी, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ कैसे है? मैं मीठी सुपारी तक नहीं खाता हूं, सुबह 3:30 बजे जग के पूजा करता हूं भोलेनाथ की, उनको जल चढ़ाता हूं, उनको स्नान कराता हूं, सारे कार्य करता हूं। यार मन ना काफी, मैं ऐसी वीडियो बनाना नहीं चाहता, मैंने अलग वीडियो बनाई है, लेकिन मन दुखी है सोशल मीडिया पे देख देख कर जातिवाद और पाखंड। सच्चाई को जानो मेरे दोस्तों, सच्चाई को जानो। कोई भी एक रिक्शा चालक भी जो गरीब से गरीब है, वो भी भगवान को सच्चे मन से चाहता है, तो भगवान उसको भी दर्शन देते हैं। आपने काफी सारी कहानियां पढ़ी होंगी। एक बहुत बड़ा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, माता सबरी कोई साधना नहीं थी उनकी, केवल एक लौ लगी थी भगवान से, कोई मंत्र नहीं था उनके पास, कोई मंत्र नहीं पढ़ा था माता सबरी ने, केवल और केवल उनकी लौ लगी थी कि मेरे प्रभु श्री राम आएंगे, मुझे दर्शन देंगे। वो था उनका कर्म। और देखिए, भगवान ने झूठे बेर खाए बिना किसी भेदभाव के। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि भगवान मंत्र के अधीन है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है? नहीं हो सकता, नहीं ऐसे। मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बताई है वीडियो में जो किसी को बुरी लगी हो, केवल सोचने पर बेबस किया है। आप सोचिए मेरी बातें जो मैंने बताई। दोस्तों, वीडियो में कुछ गलत हो गया हो, मेरे मुंह से निकल गया होगा, मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैंने एक सोचने वाली वीडियो किसी भी साधना से हटकर बनाई है। आज की वीडियो में केवल इतना ही, क्योंकि मेरा मन बेहद व्यथित, बेहद दुखी था देख देख कर कि जितने भी बड़े साधु संत हैं, जितने बने हुए हैं वो अपने आप को, हालांकि मैं किसी की हिस्ट्री की तरफ भी नहीं जा रहा हूं कि उनका इतिहास क्या रहा है, और वो केवल एक ही बात बोल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, यार आज प्लीज मेरा मन बेहद दुखी है भैया, किसी को कोई बात बुरी लगी हो मैं क्षमा मांग रहा हूं, मैं किसी को चैलेंज भी नहीं कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन यार प्लीज, मैं आज बेहद दुखी हूं। आज मैं कोई और वीडियो भी नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को काफी दिनों से बनाने की सोच रहा था, मैं टाल रहा था, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कितना पाखंड हो रहा है भाई। नमस्कार।